आज हम देखने वाले हैं शेडिंग किस तरह से करें। अगर आपको पोर्ट्रेट बनाए तो शेडिंग डार्क पेंसिल से करें या लाइट पेंसिल से करें, और ये सब बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शेडिंग करने की कुछ टिप्स होती है। तो शेडिंग किस तरह की जाती है, पहले आपने जो शार्प है पेंसिल शार्प करनी है और धीरे धीरे शेडिंग की जाती है। तो शार्प पेंसिल से धीरे धीरे हमको शेडिंग करनी है। इस तरह शार्प पेंसिल से धीरे धीरे शेडिंग करते जाना है, और पेंसिल से शेडिंग करते समय एक ही स्ट्रेट शेडिंग की जानी है। कहीं पर डार्क या कहीं पर कम डार्क किया नहीं जाना, नहीं तो शेडिंग अच्छी नहीं आती। तो शेडिंग को अच्छे से समझने के लिए हम शेड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो शेड का इस्तेमाल करने के लिए हम पहले शेड बॉक्स बना लेते हैं और शेडिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो शेडिंग किस तरह की जाती है उसलिए हम शेड बॉक्स बनाए हैं। इस शेड बॉक्स में हमको शेडिंग करनी है धीरे धीरे। अब पहला शेडिंग जो है वो सबसे लाइट होगी और लास्ट वाली सबसे डार्क होगी। तो हमने धीरे धीरे शेडिंग की जानी है। सबसे लाइट में धीरे से शेडिंग करनी है। अब शेडिंग की लाइटनेस और डार्कनेस हमारे हाथों से कितना प्रेशर दिया जा रहा है उस पर डिपेंड है। तो हमको धीरे धीरे शेडिंग करनी है, जिससे ज़्यादा प्रेशर से ज़्यादा डार्क शेडिंग ना हो। ज़्यादा डार्क शेडिंग अच्छी नहीं दिखती है। हमको सॉफ्ट हैंड से धीरे धीरे शेडिंग की जानी है। अब सेकंड बॉक्स में हमने शेडिंग कर दी है। अब थर्ड बॉक्स में करेंगे। जो थर्ड बॉक्स की शेडिंग है वो सेकंड बॉक्स से थोड़ी ज़्यादा शेड में डार्क होगी, जिससे शेडिंग की प्रैक्टिस हम इस बॉक्स पर ही करेंगे, जिससे शेडिंग अच्छी आएगी। प्रैक्टिस के लिए आप इसका ही इस्तेमाल करें। कोई पेज पर या डायरेक्ट ड्राइंग में शेडिंग करेंगे तो आपकी शेडिंग ठीक से नहीं आएगी। हमें धीरे धीरे पहले शेड बॉक्स पर करने हैं और बाद में हमारे पोर्ट्रेट पर करने हैं। इस तरह से हम पूरे शेडिंग को डार्क करते जाना है और पूरी तरह से पूरी शेडिंग कर देनी है। तो अब चौथी शेड जो है वो तीसरे से थोड़ी ज़्यादा डार्क होगी और इस तरह से शेडिंग करनी है। शेडिंग का इस्तेमाल से हम ड्राइंग में रियलिस्टिक लुक दे सकते हैं, इसलिए हमें इस तरह की शेडिंग करनी है। अब हम यहाँ पर भी शेडिंग कर रहे हैं, जिससे कि ड्राइंग जो है अच्छी दिखे, इम्प्रेशन बढ़े। अगर आप भी कोई यूट्यूब पर आर्ट चैनल करते तो इस तरह में भी आपको इस तरह से ही शेडिंग करनी है। अब पोर्ट्रेट बनाते समय शेडिंग ज़्यादा यूज़फुल होती है और इम्पोर्टेंट भी होती है, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए, जिससे क्या है कि आपको शेडिंग के बारे में की सभी बातें अच्छे से याद आ जाए। इस तरह से अच्छे से शेडिंग करनी है हमको। इस तरह से धीरे धीरे अब हम सिक्स्थ बॉक्स को फिल कर रहे हैं, और इसमें शेडिंग आप किसी भी साइड से कहीं पर भी कर सकते हैं, पर लास्ट में आपको ये याद रखना है कि पूरी शेडिंग है एक जैसी ही दिख रही है क्या नहीं। कोई कम ज़्यादा शेडिंग होगी तो रियलिस्टिक लुक नहीं आएगा और ड्राइंग भी अच्छी नहीं बनेगी। अच्छे से स्केच निकालने के लिए इस तरह की शेडिंग ज़रूरी है। इस तरह से धीरे धीरे करनी है, और लास्ट बॉक्स जो है वो सबसे डार्क है। और अगर आप ये शेडिंग बना देते हैं तो आपके पास ये पेज शेडिंग का है, आपके साथ रखिए, जिससे कि शेडिंग करते समय आपको ये इस्तेमाल में आ जाए। ये कुछ मेन टिप्स है जो शेडिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धीरे धीरे करनी है शेडिंग हमको, और शेडिंग जो है डार्क हैंड से डार्क ही ज़्यादा प्रेशर देकर नहीं करनी। अब इस तरह से हमने शेडिंग के इम्पोर्टेंट रूल जो है, हमको पेंसिल को ज़्यादा डार्क रखना है और थोड़ा पीछे से हमको पेंसिल्स को पकड़ना है। अगर आगे से पकड़ेंगे तो हमारी जो शेडिंग है डार्क आएगी।
इसलिए हमको पीछे से पकड़ना है शेडिंग करते समय, और जितना पीछे से पकड़ेंगे उतनी शेडिंग आपकी लाइट आएगी। इस तरह से हमको ये शेडिंग करते जाना है। तो अब हम शेडिंग करते करते ये शेड बॉक्स बना दिए हैं। अगर आपको एक ही बॉक्स से करनी है तो इस जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसकी मदद से आप शेडिंग कर सकते हैं। ये बॉक्स को चार्ट को आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपके पास कुछ अलग की, जैसे ये 10B की पेंसिल है, इस तरह के सभी पेंसिल्स है तो उससे भी शेडिंग अच्छी आती है। अब हम 10B से शेडिंग करके दिखाएंगे। तो पहला शेड ही जो हम बना रहे हैं वो कितना डार्क है, देखिए वो पहला शेड ही हमारे सिंपल पेंसिल से, लाइट पेंसिल से बहुत ज़्यादा डार्क है। इस तरह से ये डार्क शेडिंग इस 10B की पेंसिल से आ सकती है, या कोई क्रेयॉन्स कलर है तो उस पेंसिल से भी डार्क शेडिंग आप कर सकते हैं। इस तरह से डार्क शेडिंग आप कर सकते हैं। तो अब अगला शेड भी हम जो फिल बॉक्स है उस तरह से हम तैयार कर रहे हैं। अब इसकी मदद से हम जो है शेडिंग करेंगे। अब पहला शेड देखिए आप, पहली पेंसिल्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डार्क है। इस तरह से शेडिंग करते समय अगर आप एक ही पेंसिल से पूरा पोर्ट्रेट बना रहे हो तो इस तरह से शेड बॉक्स आपको याद रखना है। अगर आपके पास अलग अलग शेड्स है, अगर सभी यूट्यूबर्स के पास या अगर ड्राइंग करने वाले के पास सभी पेंसिल्स नहीं होती, इस कारण मैं एक ही पेंसिल से बता रहा हूँ किस तरह से शेड कर सकते हैं। ये देखिए सेकंड जो हमारा शेड है वो कितना ज़्यादा डार्क है पहले के कंपैरिजन में। इस तरह से हमको शेडिंग करनी है। शेडिंग करते समय ये याद रखना है कि आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। अगर आप ज़्यादा प्रेशर देते हैं तो शेडिंग अच्छी नहीं आती। और कम से कम एक ही पेंसिल का यूज़ करना। अगर दो दो पेंसिल करोगे तो शेडिंग अच्छी नहीं आएगी। या अगर आपके पास सभी प्रकार की पेंसिल है 10B 4B तो उससे भी शेडिंग अच्छी आती है। मगर एक ही शेड में शेडिंग किए जाना। अगर आप कलर शेडिंग कर रहे हैं तो सबसे लाइट कलर, उसके बाद थोड़ा डार्क, उसके बाद थोड़ा डार्क, इस तरह से हमको शेडिंग करनी है। ये देखिए फिफ्थ बॉक्स भी फिल हो रहा है तो कितना डार्क शेडिंग आ रही है हमको पहले की कंपैरिजन में। पहली वाली सिंपल पेंसिल जो है, जो लाइट पेंसिल है, उससे हमने शेडिंग की है। ये थोड़ी डार्क वाली पेंसिल है, इसे डार्क शेडिंग आ रही है। इस तरह से अब हम सिक्स्थ जो शेड है वो उससे भी थोड़ा डार्क है। देखो 10B का असली जो डार्कनेस है वो हमें सिक्स्थ और सेवन्थ शेड में आपको दिखने को मिलेगा। कंपैरिजन करें तो 6B की और 7B की पेंसिल जो है होती है वो दिखने में एक जैसी होती है, कलर उनका शेड, या छोटा सा कोई उनमें से अंतर होता है, वो ज़्यादा कोई डिफरेंस उनमें नहीं होता। अब मैं 10B की सबसे ज़्यादा डार्क किस तरह होती है ये आप इस शेड में देख सकते हैं। इस तरह का शेड बॉक्स अगर आप बना सकते हैं तो इस पर आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे शेडिंग आपको की पोर्ट्रेट में या कोई स्केच बना रहे हो उसमें भी शेडिंग अच्छी आ सकती है। ड्राइंग करने में के लिए ये रूल्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं कौन सी अच्छी है। अगर आपके पास सिर्फ लाइट पेंसिल है तो आपको शेडिंग जो है वो एक तरह से ही, तो एक ही पेंसिल से आप सभी शेड बना सकते हैं। और थोड़ी लाइट करके आपको प्रेशर बढ़ा देना है। अब प्रेशर बढ़ाने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप पेंसिल का जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा शार्प रखें, और जितना आप पीछे पकड़ते हैं उतना आपकी ड्राइंग जो है, शेडिंग जो है कम डार्क आएगी। और उसके लिए अगर आप शेडिंग का जो हमारी पेंसिल है जितनी आगे पकड़ेंगे उतनी ज़्यादा डार्क होगी। अगर आप पहला शेड बना रहे हो तो आपको सबसे पीछे पकड़ना है, या आपका प्रेशर जो है सबसे कम करना है। उससे ज़्यादा शेड करना है तो प्रेशर बढ़ाना है, और वो उसमें दिक्कत आ रही है तो आपको पेंसिल को थोड़ा आगे आगे पकड़ते जाना है। जितना आप आगे से पकड़ेंगे उतनी ही डार्क आपकी शेडिंग आएगी।
तो इस तरह से मैंने आपके लिए वीडियो बना है। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और मेरे सभी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और आपकी ड्राइंग अच्छे से ठीक चलेगी। अच्छा लगे तो ही लाइक करना।